वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। करीमा बबख्शाए बरहालिमा के हस्तम असीरे कमंदे हवा नदार मुग़िरस तु फरियाद रस तुई आसियारा ख़ता बख्श बख्श निगाहदार मारा ज़रा है ख़ता दर गुजारो सवाब नुमा खुदाया बहक़ी बनी फ़ातिमा किबर क़ौल ईमा कुरुल ख़ातिमा गर्दा वतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तु दामाने आले रसूल तहियतुहुम फ़ीहा सलाम वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहक़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। My dear Islamic brother and honorable audience, my respected scholar of Islam, my hidden sister and mother of Islam, my every audience, मिल्लत इस्लामिया के गयूर मुसलमानों व सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। I have taken the salute to all person, to all people, but no anybody replied to me and not give me answer of the salute. Although this is your system, it is your cultures, I don't know. ऐसा लगता है कि सलाम का जवाब देना या फिर आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में, इस टोला में लगता हो कि जब तक 2 मरतबा 3 मरतबा सलाम ना किया जाए उस वक्त तक आप जवाब नहीं देते। अगर ऐसा सिस्टम है तो उस सिस्टम को मैं कंप्लीट करूंगा इंशाअल्लाह। दोबारा सलाम कर रहा हूं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुदा फरमाता है सूरह निसा में, इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा, यानी जब कोई सलाम करे तो आप उनके सलाम का जवाब जो है उससे बेहतर तरीके से, बेस्ट क्वालिटी में आप उसका जवाब दें। क्योंकि सलाम करना, सबसे पहले सलाम किसने किया था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। हुक्म रब्बी के तहत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा अस्सलाम अलैकुम, तो फरिश्तों ने जवाब दिया व अलैकुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करना ये बाबा आदम की सुन्नत है, और जवाब देना, रिप्लाई देना एंड आंसर ऑफ द सल्यूट करना ये वाजिब है, कंपलसरी है, नेसेसरी है, ऑब्लिगेटरी है। सो आई एम रिक्वेस्ट, आई एम गिविंग यू अगेन सल्यूट टू यू, टू ऑल ऑफ यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Don't be panic. I am start my speech by this word. Alhamdulillah, alhamdulillahi kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। وقال الله تعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। وقال الله تعالى في مقام ثالث: إن أولياؤه
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आदली वलियन फ़क़द आज़न्तुहु बिल हर्ब औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। गुलशने कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ। गुलशने कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिकों भर लो दामने दिल को मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। अक़ीदत की मोहब्बत की नई सौगात लाया हूँ। नबी की बज़्म में प्यारे नबी की बात लाया हूँ। अदब से बैठिए गौर से सुनिए हदीस पाक, मैं अपने साथ रूहे कुद्स की बारात लाया हूँ। और शायर कहते हैं न पूछ इन खिरका पोशों से, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको। यदे बैदा लिए फिरते हैं ये अपने आस्तीनों में। यदे बैदा लिए फिरते हैं ये अपने आस्तीनों में। और जरा संभल कर फकीरों पे तबसरा करना। Attention please, you should give the comments on the saints of the Allah with carefully. शायर कहता है जरा संभल कर फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी लेते हैं सूखी नदी से। ये लोग पानी भी लेते हैं सूखी नदी से। नारे रिसालत फैज़ाने औलिया। ये लोग पानी भी लेते हैं सूखी नदी से। और एक शायर ने कहा था जिन्होंने जिंदगी अपनी गुजारी इश्क़े अहमद में, जिन्होंने जिंदगी अपनी गुजारी इश्क़े अहमद में, फकीरी पाकर भी ये लोग अफसुर्दा नहीं होते। कब बोलेंगे जाने के बाद? बोलिए सुभान अल्लाह। जिन्होंने जिंदगी अपनी गुजारी इश्क़े अहमद में, फकीरी पाकर भी ये लोग अफसुर्दा नहीं होते। और क़यामत तक सभी जिंदा रहेंगे अपनी अपनी कब्रों में। जिसके उर्स में आप लोग आए हैं ना, उन्हीं की शान में है कि जिन्होंने जिंदगी हुजूर बदरे मिल्लत हबीबी अली रहमत व रिज़वान, अभी उनकी ज़ात पर, उनकी हिस्ट्री पर और उनकी फजीलत, पोजीशन एंड व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द path of the Badr Alam, I will talk to you without spending time. So I am request to you listen to me. शायर कहते हैं जिन्होंने जिंदगी गुजारी इश्क़े अहमद में, फकीरी पाकर भी वो लोग अफसुर्दा नहीं होते। और क़यामत तक सभी जिंदा रहेंगे अपनी अपनी कब्रों में। खुदा के चाहने वाले कभी मुर्दा नहीं होते। खुदा के चाहने वाले कभी मुर्दा नहीं होते। और शहनशाह मुल्के सुखन, शहरियार फ़िक्र फ़न, आबरू अहले सुनन, पेशवाए अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान राइट करते हैं, लिखते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। लिहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। ये कलाम रज़ा है, पोएट्री ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द इस्लाम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दोज अचीव द साइंटिस्ट ऑफ द इस्लाम अवार्ड हु इज आला हजरत, हु इज बिगेस्ट and better and greatest scholar of Islam, he is Ala Hazrat said लिहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। So I am come to point. Every person, first of all, you should be recite, you should be read
Durud Pak on the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, without spend time, without move here and there, only pay attention here. Sallu ala al-Habib, Durud Sharif ka nazrana pesh kare. Pare pura majma, Allahumma salli ala Sayyidina Shafi'ana Habibana Karimana Maulana Muhammadin Barik Sallim Salatum wa Salaman alayka ya Rasulullah, Salatum wa Salaman alayka ya Nabi Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. शायद आप हजरात इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझते हो, डोंट बी पैनिक, आई विल नॉट टॉक टू यू ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट आई विल टॉक टू यू, आई विल डू कन्वर्सेशन टू यू ओनली some little words and several space and several places, so don't be panic, don't worry, and don't see here and there, only pay attention here. मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा, सबसे पहले जो हजरात लंगर खाकर उस अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे के नाम पर लंगर खाकर जो है पेट भर कर रोड पर सड़क पर लेफ्ट राइट कर रहे हैं, अरे क्या आपको ये मालूम नहीं मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम वो आका जिन्होंने जिंदगी भर हम गुनहगारों को, हम पापियों के लिए आंसू बहाए हैं, वो रसूल कायनात, जाने कायनात, मोहसिने कायनात, जिन्होंने बचपन से लेकर कब्र के अंधेरी कोठरी तक जो है किसी और को याद नहीं किया है, किसी अपने पराए अपने अहले बैत को याद नहीं किया है, बल्कि हम गुनहगार उम्मतियों को याद किया है। जब पैदा हो रहे थे तो मेरे आका के लब पर रब्बि हबली उम्मती की सदाएं बुलंद हुआ करती थी। और इसी तरह जब मेरे आका अलैहिस्सलाम उम्मतियों के बोझ को और उस गुनाह के गट्ठर को उसके कमजोर बाजू पर देखना आपने बर्दाश्त नहीं किया, तब जब मिराज में मेरे आका तशरीफ ले जा रहे थे तो आप उस वक्त तक सवारी पर सवार नहीं हुए जब तक कि हर एक उम्मती के बख्शवाने का गारंटी परवरदिगार आलम से हासिल नहीं कर लिए, उस वक्त तक मेरे आका सवारी पर सवार नहीं हुए थे। और आखिरी मरहले पर कितनी अफसोस की बात है, जब आका अलैहिस्सलाम कि हम कलमा पढ़ते हैं, आका अलैहिस्सलाम जब आखिरी वक्त है, कब्र में मिट्टी डालने का वक्त है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को कब्र में लिटा दिया गया है। बस कुछ ही पलों के बाद मिट्टी डालकर जो है हमारे नजरों से वो ओझल होने वाले थे, लेकिन मेरे आका के लबहाए मुबारक हिल रहे थे। सहाबाए किराम ने देखा कि हो सकता है सरकार अपने चहीते को याद कर रहे हो, किसी ने सोचा कि हो सकता है हसन हुसैन को याद कर रहे हो सकता है हजरत खातून जन्नत जिगर के टुकड़े बतूले फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को याद कर रहे हो। लेकिन सिद्दीक़ अकबर या कोई और सहाबी ने जब कान लगाया तो आप की उस हिलते हुए होठ से, उस जुम्बिश शुदा होठ से किसी और की याद नहीं और किसी और की बात नहीं, किसी और की जो है बात ज़बान पर जारी नहीं है। अगर जारी है तो हम गुनहगार उम्मतियों की बख्शवाने के लिए रब से दुआ कर रहे हैं, मौला मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मौला मेरे गुनहगार उम्मतियों को मौला मेरे हाथ में बख्श, मुझे मेरे हाथ में हवाले कर दे। ऐ अल्लाह मेरी उम्मतियों को मेरे बख्श दे, मेरे उम्मतियों को मेरे हवाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे मुजस्सम कॉन्फ्रेंस, मुनाज़िर अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अब खुद फैसला करे, जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई, उसी का खाकर तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। तो ये शेर किसी और के लिए है, लेकिन मैं उन भाइयों से गुजारिश करूंगा जो रोड पर लेफ्ट राइट कर रहे हैं, उसके लिए मैं एक मैसेज दे रहा हूँ। सरवरी कायनात ने फरमाया तनज़्ज़लु रहमतु इंदा ज़िक्रि सालिहीन, कि सालिहीन आबिदीन ज़ाकिरीन की जब जिक्र होता है, मेंशन ऑफ द सेंट ऑफ द Allah will send the many mercies on the floor, on the earth, on the many humanity। यानी जब अल्लाह के महबूब बंदा का जिक्र होता है, अल्लाह ताला रहमतों गुफरान की बरसात पूरे शामियाना और आसमान से लेकर जमीन तक रहमतों गुफरान की बरसात जारी फरमा देता है। और मेरे आका ने दूसरे मकाम पर फरमाया, साहबी जब तुम जन्नत की क्यारियों में किसी क्यारी में जाओ ना तो चर लिया करो। साहबे रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह ये जन्नत की क्यारी दुनिया में कहां से आ गई? आज लोग जन्नत की ख्वाहिश करते हैं, ये चाहते हैं कि पैराडाइज मिल जाए, ये चाहते हैं कि जन्नत मुझे हासिल हो जाए बगैर कुछ काम किए हुए। हम चाहते हैं कि जन्नत हासिल करे तो जन्नत रोड पर नहीं मिलेगा, जन्नत आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, जन्नत किसी और
दुनिया के खित्ते में नहीं मिलेगी, बल्कि जन्नत जो है सरकार की हवेली से मिलेगी। और यही जिक्र सालिहीन आबिदीन की जहाँ महफिल हुआ करती है, वही वो जन्नत की क्यारी है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। तो आप लोग जन्नती लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जन्नत की क्यारियों में से क्यारी में बैठे हैं। और अब जब यहाँ पर आए हैं तो मैसेज एंड संदेश लेकर यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई है, बस मैं चाह रहा था कि जो रोड पर खड़े हैं मेरे भाई, बड़े अफसोस की बात है, इतनी मेहनत से यहाँ के उलमाए किराम ने ये महफिल सजाई है, रचाई है, लेकिन देखिए पूरा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्रिकेट का मैदान IPL होने वाला है और सारे लोग किनारे किनारे बैठे हैं। बस अब कुछ ही देर में प्लेयर्स वगैरह आने वाले हैं। बहुत अफसोस की बात है, लिहाजा अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। न समझोगे मुसलमानों तो न समझोगे मुसलमानों तो मिट जाओगे, न समझोगे मुसलमानों तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तान होगी। लिहाजा अब भी नहीं आएंगे तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ी देर बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी टॉपिक पर बेहतरीन बोलकर जाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट किया एंड आप लोगों ने हमारा हौसला अफजाई की। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं तकरीर करूंगा आप हज़रात के सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूं कि हदीस पाक के तनाजुर में, हदीस पाक की रोशनी में, हदीस पाक की लाइट में मैं आप हज़रात को दुरूद पाक की फजीलत बताता चलूं। हवाला नोट करें आप, मिशका शरीफ सफ़ा नंबर 78 की हदीस पाक, अन उमर इब्न अल-खत्ताब क़ाला इन्न दुआ मौक़ूफ़ुन बैन अस्समाई वल अर्द ला यसअदु मिनहा शैउन हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यिका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अदालत के सहसवार उमर इब्न अल-खत्ताब फारूक आज़म फरमाते हैं, जब कोई मोमिन बंदा, कौन बंदा? मोमिन बंदा, मुसलमान बंदा, बिलीवर ऑफ द अल्लाह, जब कोई मोमिन बंदा दुआ करता है, हम लोग सब लोग दुआ करते हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती है। अब दुआ कबूल करवानी है तो हमें क्या करना चाहिए? हजरत उमर फारूक से हदीस पाक मनकूल है, बयान फरमाते हैं, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी हजरत उमर फारूक ने फरमाया, जब कोई बंदा दुआ करने वाला दुआ करता है तो उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटक जाती है, जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक होती है, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। अब उसे दुआ को कबूल करवानी है, अब अल्लाह की बारगाह में इजाबत करवानी है दुआ को, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे प्यारे उम्मतियों क्या करना चाहिए? तो हदीस पाक में इसका भी ऑप्शन अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने रख दिया है, हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यिका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है तो उसे चाहिए कि अपनी दुआ में सबसे पहले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ ले, उस दुरूद शरीफ की बरकत से परवरदिगार आलम उसकी दुआ को कबूल फरमाता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए शायर कहता है, तो चलो ज़मीं को फलक से मिला दिया जाए, तो चलो ज़मीं को फलक से मिला दिया जाए, तो चलो ज़मीं को दुरूद पढ़ के मुक़द्दर जगा लिया जाए, दुरूद पढ़ के मुक़द्दर जगा लिया जाए। दुरूद पढ़ेंगे ना आप लोग? पूरा मजमा दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। माइक वाले थोड़ा ट्यून बढ़ाइए, आप बेस बढ़ाइए और इसको थोड़ा कम कीजिए। बस्ती होगी तो दीजिए प्लीज। मैं साथ ही साथ बताता चलूँ आप हजरात को, मेरे इस मिंबर रसूल पर एक से एक खुतबा शोरा, नाज़िम हिंदुस्तान, नक़ीब अहले सुन्नत, साहिब शेर सुखन हज़रत अल्लामा मौलाना रुस्तम इकबाल निज़ामी, जो निज़ामत के फ़राइज़ निज़ामी भी हैं और निज़ामत के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। और अभी आपने हिंदुस्तान का वो मशहूर एक अलग एक सुनहरा अंदाज़ रखने वाला वासिफ़ शाह हुदा तूतिए चमनिस्तान रज़ा
हज़रत हसन के कदमों की धूल, गुलशन ज़हरा के फूल के नात पढ़ने वाले हज़रत सलीम शकील गोपाल गजवी से आप लोगों ने बड़ी ही अछूते अंदाज में नातो मनक़बत के अशार समात किए। साथ ही साथ मैं अभी बताता चलूँ, मेरे मुखलिस व मुशफ़िक़ हज़रत मौलाना मंसूर साहब ने बड़ी मेहनत की है इस महफिल को सजाने में। मेरी माँ बहनें भी यहाँ बैठी हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए भी कुछ नसीहत दूंगा, मैं आपके लिए भी कोई संदेश दूंगा कि जिस संदेश पर, जिस मैसेज पर, जिस पैगाम पर अमल करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे और जाने के बाद भी जो है आप कब्र में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। और हमारे स्टेज पर किन किन का नाम लूँ, किन किन को छोड़ दूँ, जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। बिला तमसील, विदाउट स्पेंड एनी टाइम, आई एम कम टू पॉइंट। Especially, I want to hear to you one poetry on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you give me any chance, if you give me chance, are you ready? Are you ready to hear the one poetry on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? क्या आप नाते नबी सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार नहीं हैं? जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, ये तैयार नहीं है, बहुत बेहतर से सुन रहे हैं। और जितने लोग तैयार हैं वो सारा हाथों को अपने नबी के नाम पर बुलंद करके बोलिए सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं नाते नबी के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, चंद के 2 या 3, अच्छा लगेगा तो 3, वरना 2 ही पर मैं एंड कर दूंगा। थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा ट्यून बढ़ाइए आप, थोड़ा सा माइक जो है डिस्टर्ब कर रहा है। सो बट योर माइक इज वेरी गुड, इज नॉट बैड, मुलाजा करें। आज लोग बहुत सारे दुनिया में ऐसे मकतब फिक्र के लोग हैं जो सरकार के इल्म गैब पर नुक्ताची करते हैं, इल्म गैब पर मुश्तनुमाई करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं। द नॉलेज ऑफ द होली प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही ऑब्जेक्शन, वेरी ऑब्जेक्शन ऑन द नॉलेज ऑफ द होली प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बट आई विल एक्सप्लेन, आई विल give you identification by the poetry. So listen to me attentively and carefully, without spend time and without any hesitation. Okay? Have you understand my matter? So say subhanallah, subhanallah. मुलाज़ा करें। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर हमारे मुहिब्बे ग्रामी नाज़िम अहले सुन्नत रुस्तम इक़बाल निज़ामी साहब और शकीलो सलीम साहब और हज़रत हमारे सारे लोग तशरीफ़ रखते हैं। मैं दुआओं का खास्तगार हूँ। आई नीड टू योर प्रेयर फॉर मी। मुलाज़ा करें, बोल चल के ये सुभान अल्लाह। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, उसे बता दीजिएगा। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका, जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया, तेरी अता से खुदाया, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया, हुजूर जानते हैं। अच्छा नहीं लग रहा का आप लोग को? नहीं लग रहा? बोलिए ना सुभान अल्लाह। पता है आपको, जब कोई मोमिन बंदा जमीन पर रहकर, इस धरती पर रहकर, प्रेजेंट होकर, जब बार बार अपनी नापाक जबान से अल्लाह को पाक कहता है ना, सुभान अल्लाह कहता है। सुभान का माना होता है अल्लाह तू पाक है, सुभान अल्लाह तेरी जात पाक है मौला। जब हम गुनाहगार बंदे नापाक जबान से अल्लाह को बार बार
पाकी बयान करते हैं, नापाक ज़बान से अल्लाह को जो है पाक बयान करते हैं, अल्लाह की हम तस्नीया, अल्लाह की हम बयान करते हैं, तो रब की रहमत जोश में आती है। रब फरमाता है, हे फरिश्ते तुम गवाह रहो, आज जो है दमका टोला के नौजवान वहाँ की सरजमीन पर बैठकर और तमाम सामाइन जमीन पर बैठकर मुझे पाक कह रहा है, अपनी नापाक ज़बान से मेरी पाकी बयान कर रहा है, मेरे सुभान अल्लाह मुझे कह रहा है, मेरी तस्बीह बयान कर रहा है। ए फरिश्ते तुम गवाह रहो, उसके पाकी कहने की वजह से, उसको सुभान अल्लाह कहने की वजह से मैंने उसके तमाम गुनाहों से पाक को साफ कर दिया है, उनको तमाम गुनाहों से मैंने मुनज़्ज़ह मुबर्रा कर दिया। मन क़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। अब हवाला समात करें, जामे सगीर की हदीस से पाक है, मन क़ाला सुब्हानल्लाहि गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। Those who say the Subhanallah one time, wa bihamdihi one time, Allah has planted the tree of the palm in the heaven in the paradise. और कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई मोमिन बंदा एक बार 10 बार नहीं, वन टाइम सुभान अल्लाह कहता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो अल्लाह ताला उसके नाम का दरख्त जन्नतुल फिरदौस में लगा देता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब खुद फैसला करें, दमका टोला के मुसलमानों, सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, बद्र आलम अलैहि रहमत व रिज़वान अल्लामा के मानने वालों, उनके नक्शे कदम पर चलने वालों, अब खुद बताएं कि जिनका नाम जन्नतुल फिरदौस में उनके दरख्त पर लिख दिया जाए, तो बताइए हमें जहन्नम में जाने का हुक्म हो सकता है? हमारे नाम का दरख्त जन्नत में लगा हो और हमें जहन्नम का हुक्म हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो सुभान अल्लाह बोलिए, आप बोलिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बेहतरीन मजमा है, ऐसा लग रहा है कि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और सबके चेहरे खिल रहे हैं, और आपको देखकर एक शेर याद आ रहा है कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आपने बोलेंगे तो कब बोलेंगे? सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। अहले स्टेज से खास तौर पर, खुसूसी तौर पर, स्पेशली मैं तवज्जो चाहूंगा, मुलाजा फरमाए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोग तवज्जो है ना भाई? नहीं है? तवज्जो का मतलब होता है अटेंशन देना, ध्यान देना। तवज्जो है ना भाई सबके पास? मतलब होता है इधर रुख करना, कान लगाकर सुनना। एक जगह जलसा हो रहा था, एक मंत्री जी को लोगों ने आमंत्रित किया था, इनवाइट किया था, कोने में बैठा दिया था। अब जो भी शायर मुकर्रिर आता ना, मंत्री जी की तरफ मुखातब होकर कहता, मंत्री जी तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। अब वो उर्दू से वाकिफ होता तभी ना जानता कि तवज्जो का माना क्या होता है। पहली बार जलसा में आए थे, अब उन्होंने सोचा कि तवज्जो कोई चीज़ होता है इन लोगों में देने वाला, जो मेरे पास है नहीं। चुनांचे लास्ट में उन्हें कुछ देर के लिए तासुर पेश करने के लिए कि कैसा हमारा जलसा रहा बता दीजिए, तो लास्ट में आते हैं और कहते हैं, भाइयों, मित्रों, सज्जनों, मेरे मित्रों, मुसलमान भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों, आपका जलसा बड़ा सफल रहा, आपका जलसा बड़ा कामयाब रहा, आपकी कॉन्फ्रेंस बेहतरीन रही, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जो भी शायर मुकर्रिर आ रहे थे ना, सब हमसे तवज्जो मांग रहे थे। मेरे पास अभी कसम खाकर कहता हूँ, एक भी तवज्जो नहीं है, एक भी तवज्जो नहीं है। अगर आप लोगों ने अगला एमएलए का टिकट दिला दिया, एमएलए का इलेक्शन जिता दिया, तो मैं वादा करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि सरकार से ढेर सारा तवज्जो मांगूंगा और एक एक शायर मुकर्रिर को नवाजूंगा। तो ऐसी हालत मत कीजिएगा आप लोग। बेहतरीन हालत में है तो बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है सूरह अहज़ाब में, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन, कि नबी जो है वो मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। शायर कहते हैं, मुलाजा फरमाए, वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए, वो मोमिनों की तो जानों
जिसने पुकारा, जहाँ से जिसने पुकारा, हुजूर जानते हैं कहाँ से किसने पुकारा, हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया, हुजूर जानते हैं। दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, I am to come to point. Today my topic is what is the position of the saint of the Allah. What is the responsibility of the saint of the Allah? What is the position of the guidance of the Allah? नारे रिसालत। माशाल्लाह, आपके जलसे के अज़ीम शान शायर सुखनवर हजरत महबूब रजा हलचल सुबहानी की तशरीफ आवरी होगी। इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हजरत महबूब रजा हलचल सुबहानी। खुदा का कलाम है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अल्लामा पीरे तरीक़त रहबर शरीयत बद्र आलम हबीबी अलैहि रहमत व रिज़वान के उसी मुक़द्दस में आने वाले हुजूर हजरत बद्र आलम अलैहि रहमत व रिज़वान की पूरी जिंदगी खुली किताब की तरह आप लोगों के सामने थी। बहुत सारे हमारे चचा दादा लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उन्हें देखा भी होगा। 24वां उर्स सालाना है, तो आज मेरे तकरीर का जो उन्वान है कि हमें उर्स में आने के बाद हमें क्या अचीवमेंट हुआ, हमें क्या हासिल हुआ, क्या संदेश मिला, हमने क्यों आया यहाँ पर, मेरे आने का मकसद, रिजल्ट हमें क्या मिला। तो हमें चाहिए कि हम जिनका उर्स मनाते हैं, हम जिनके उर्स में आते हैं, हमें सबसे पहले चाहिए कि उनके नक्श कदम को फॉलो करें, उनकी हिस्ट्री को अपनाएं। अल्लाह का कलाम कह रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न तो कोई खौफ है न कोई हुज़्न मलाल है। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू माअस सादिकीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन लोग हैं? सूरह आल इमरान में अल्लाह फरमाता है, सूरह निसा में अल्लाह फरमाता है कि सच्चा वो लोग हैं कि जिस पर अल्लाह का इनाम है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। तो बद्र आलम अलैहि रहमत व रिज़वान, हुजूर बद्र आलम अलैहि रहमत व रिज़वान, ये भी सच्चों की लिस्ट में, सालिहीन की लिस्ट में आते हैं। अभी मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह के वलियों का उर्स क्यों मनाया जाता है। व्हाई यू सेलिब्रेशन द उर्स ऑफ द सेंट ऑफ द अल्लाह। अब क्यों सेलिब्रेट करते हैं? आई विल एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू। अल्लाह फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न तो कोई खौफ है न कोई हुज़्न मलाल है। आइए मैं इसको और आसान करूं हदीस पाक के तनाजुर में। हवाला नोट करें आप, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। अन उमर इब्न खत्ताब क़ाला इन्न मिन इबादिल्लाहि लउनासन माहुम बिअंबिया वला शुहदा यग़बितुहुमुल अंबिया वश्शुहदा यौमल क़ियामति बिमकानिहिम मिनल्लाहि। क़ालू या रसूलल्लाह तुख़बिरुना मिनहुम? क़ाला हुम क़ौमुन तहाबू इलल्लाहि मिन गैरि अरहामिन बैनहुम व अमवालिन ला यख़ाफ़ुनहुम इज़ा ख़ाफ़ अन्नास वला यहज़नूना इज़ा हज़न अन्नास। वक़रा हाज़िहिल आया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब जरा इसको बिल्कुल बंद कर दें आप, बिल्कुल। अबू दाऊद शरीफ के हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल के बरगुज़ीदा और जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत उमर फारूक से हदीस पाक मनक़ूल है। हुजूर बद्र मिल्लत हबीबी अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स सालाना में आने वालों, अब अपने पीर के उस अवसाफ जमीला को समात करें। हज़रत उमर फारूक बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदों में बाज़ बंदे ऐसे हैं कि जो नाम्बिया हैं न शुहदा हैं, जो ना नबियों की जमात है न शुहदा की जमात है, लेकिन फिर भी क़यामत के दिन
उस कयामत के दिन जिस दिन हमारा हिसाब होगा, उस दिन नबी और शुहदा, अंबिया की जात भी, शुहदा की जात भी उस जात पर फख्र करती हुई नजर आएगी, सर को ऊंचा करते हुए नजर आएगी और कहेंगी कि ए मौला, ए परवरदिगार, ये शुहदा और नबी तो नहीं है, लेकिन इनकी जात पर हमें फख्र है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ बंदे ऐसे हैं जो नबी और शहीद तो नहीं है, लेकिन नबी और शहीद भी उनके मर्तबे पर रश्क करेंगे। साहबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं, हम भी जाने। हे मेरे आका, हे मेरे दाता, मेरे मावा, मेरे बलजा, वो कौन ऐसी शख्स है, जात है, कौन ऐसी शख्सियत है कि जिनकी जात पर, जिनके मर्तबे पर नबी भी फख्र करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया, मनहुम तहाबु इलल्लाहि मिन गैरि अरहामिन बैनहुम व अमवालि यतआलूनहुम फवल्लाहि इन्ना वजूहुहुम लनूरु व इन्नहुम लअला नूरि ला यखाफूनहुम इदा खाफा अन्नासु व ला यहज़नून इदा हज़न अन्नासु। हुजूर फरमाते हैं कि वो वही लोग हैं जो बगैर किसी क़राबतदारी के और बगैर किसी दुनियावी ताल्लुकात के लोगों में अल्लाह की रहमत से महबूब हो गए, बगैर किसी दुनियावी ताल्लुकात के, बगैर किसी क़राबतदारी के अल्लाह की रहमत से जो इंसान लोगों में महबूब हो गए, बस वही अल्लाह के वली हुआ करते हैं, जो हर एक से मुस्कुरा कर मिलते हैं, जो खुदा और रसूल की तमाम फरमुदात पर अमल करते हुए पूरी जिंदगी को गुजारते हैं। फिर परवरदिगार आलम के रसूल ने आगे ये आयत करीमा पढ़ा, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये खबरदार, ऐसे लोगों को न कोई खौफ होगा न हुज़्न मलाल होगा। कब? जब हश्र का मैदान होगा। तो आपने आयत करीमा की तफसीर हदीस पाक से समाअत कर ली। आपने देखा होगा बड़े बड़े उर्स में, आला हजरत का उर्स ले लीजिए या फिर मुजाहिद मिल्लत, जहां से ये अपने फैज को लेकर हम तमाम पर फैजान को जारी व सारी करते हैं, मुजाहिद मिल्लत को ले लीजिए, उनकी बारगाह में हजारों करोड़ों संख्या लोग जाते हैं। कभी आपने गौर किया कि हजारों करोड़ों लोग क्यों जाते हैं आला हजरत अली रहमत व रिजवान की मजार पर? करोड़ों लोग क्यों जाते हैं? तो इसलिए जाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन, हदीस कुदसी है, इन्नल्लाह अहब्बा इज़ा अब्दन दाआ जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़क़ाल इन्नी उहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बुहु फ़यक़ूल फ़यहिब्बु जिब्रील अलैहिस्सलाम सुम्मा युनादी फ़िस समाई इन्नी उहिब्बु फुलानन इन्नल्लाह उहिब्बु फुलानन सुम्मा यूज़ा लहुल क़बूलु फ़िल अर्द औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू हुरैरा से हदीस पाक मनक़ूल है, वो बयान फरमाते हैं, जब परवरदिगार आलम किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जब किसी इंसान से दुनिया में अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, अपना महबूब बंदा बना लेता है, तो आसमान वालों का जो सबसे बड़ा सरगना है, तमाम फरिश्तों का जो सरदार है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपनी बारगाह में बुलाते हैं, ए जिब्राइल, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, ए जिब्राइल, मैं फला बंदा से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी उसे मोहब्बत करो। ए जिब्राइल, तुम भी जो है हुजूर बदर मिल्लत से मोहब्बत करो। चुनांचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पूरे आसमान वालों में निदा कर देते हैं, ए आसमान वालों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फला बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी मोहब्बत करो। चुनांचे तमाम आसमान वाले उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उसकी मोहब्बत हम दुनिया वालों के अंदर डाल दी जाती है। यही वजह है कि अल्लाह ताला के महबूब बंदे के दरगाह पर, अल्लाह ताला के अजीम बंदे के उस आस्थाने पर हजारों की भीड़, करोड़ों की भीड़ उमड़ते हुए सैलाब की तरह आते हैं और ये बताते हैं कि ये वो आस्थाना है कि जिसका कनेक्शन दुनिया वालों से नहीं है, जिसका कनेक्शन परवरदिगार आलम और रब्बे कायनात से जिसका ताल्लुक है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न तो कोई खौफ है न कोई हुज़्न मलाल है। जिन्होंने जिंदगी अपनी गुजारी इश्क़ अहमद में, फ़कीरी पाकर भी वो लोग अफसुर्दा नहीं होते और क़यामत तक सभी जिंदा रहेंगे। अपनी अपनी कब्रों में खुदा के चाहने वाले कभी मुर्दा नहीं होते। लिहाजा मैसेज यही है कि आप हजरात उर्स मनाएं आप, लेकिन सबसे पहले बेहतर यह है कि आप उनके नक्शे कदम पर चलें। वली की तारीफ़ यही होती है कि जिसे देखकर खुदा याद आ जाए, और वली के नक्शे कदम पर चलना ही सच्ची मोहब्बत है। वली से, नबी और उनके आले असहाब से मोहब्बत करना ही ये पक्का और सच्चा मुसलमान होने का जो है दावा है, सच्चा और पक्का मुसलमान होने की अलामत पहचान है। लिहाजा ए दमका के मुसलमानों, आप हुजूर बदर मिल्लत अली रहमत व रिजवान
के नक्श कदम पर चले। उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी। उन्होंने कितने अकाबिर और कितने हुफाज इकराम की टीम और टोली तैयार कर दी। लिहाजा हमें भी चाहिए कि नमाज किसी वक्त की हम ना छोड़ें और सदक़ात व खैरात करके अपने नाम आमाल में और अपने काल अंधेरी तारीख को जो है मुनव्वर मुजल्ला करें और उनके दर पर जाए, उनके आस्थाने पर जाए। तो आपको चाहिए कि अदब और इज़्ज़त और उनकी हुर्मत को जो है आप मलहूज़ खातिर रखा करें और अदब से जाकर आप उन पर फातिहा पढ़ें। फातिहा पढ़कर जो है उनके फैज़ान से मालामाल होकर अपने घर को जब जाएंगे तो वही जाना और जाना आपके लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी व कामरानी की तरफ लेता हुआ जो है नज़र आएंगे। अल्लाह ताला हम सबों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज भी हो जो बराहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। मिस कॉल मिल गया है और पीछे से जो है हमें ऑर्डर भी मिल गई है, इजाज़त भी मिल गई है। लिहाजा इंशाअल्लाह इफ़ यू गिव मी एनी अदर चांस आई विल टॉक टू यू, आई विल डू कन्वर्सेशन with all person. May Allah bless you, may Allah protect you always. Assalamu alaikum.